नमस्कार, आप देख रहे हैं जन खबर। नाग पंचमी पर टपकेश्वर महादेव मंदिर के महंत श्री कृष्ण गिरी जी महाराज द्वारा प्रदेशवासियों को नाग पंचमी पर शुभकामनाएं एवं शुभ आशीष देते हुए कहा कि सभी भक्तजन नियमानुसार सरकार की गाइडलाइन का पालन करें और सुरक्षित रहें और औरों को भी सुरक्षित रखें। हर हर महादेव। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से इस पवित्र पर्व की संपूर्ण जगत को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये अलौकिक पर्व त्रेता युग से निरंतर चली आ रही है। नाग पंचमी अपने आप में एक भगवान कृष्ण के रूप में माना गया है और भगवान आशुतोष के निरंतर गले का आभूषण रहा है। अगर हम अपने उत्तरांचल देवभूमि की अगर बात करते हैं, जब भगवान कृष्ण इस धराधाम के लिए जब आए थे, ऋषिकेश में त्रिवेणी की संगत में जब पहुँचे हैं, तो उनको ये लगा कि मैं अगर कृष्ण रूप में जाता हूँ तो भक्त पता नहीं क्या प्रतिरूप रहेगा, क्या रहेगा, मैं शायद यात्रा कर न पाऊँ, नारायण के दर्शन नहीं कर, जबकि वो स्वयं नारायण रूप में थे। तो त्रिवेणी जैसे हम पार करते हैं, उसके बाद भगवान शंकर ने भगवान कृष्ण ने नाग रूप में पूरा हिमालय को भ्रमण किया। इसलिए हमारे यहाँ इस क्षेत्र में नागराज भगवान को कुल देवता भी मानते हैं, इष्ट भी मानते हैं। श्रीमती नागराज, डांडा नागराज, अमुक अमुक जगह में अमुक अमुक नाम रहे हैं, परंतु उससे पहले भगवान शंकर के गले का आभूषण रहा है। हम अपनी सनातन धर्म में अपनी जन्म पत्री के अनुरूप जब हम ग्रहों का दोष निवारण करते हैं, जब शनि ग्रह के अनुकूलता में जो ग्रहों का योग आता है, तो काल सर्प दोष के योग का वर्णन आता है। जो ग्रहों के, जिन व्यक्तियों के ग्रह गोचर में ग्रह का यथास्थिति अनुकूल न हो, यूँ तो भगवान शंकर में निरंतर, क्योंकि आभूषण है उनका, माला है, भगवान शंकर शोभायमान होते हैं, परंतु जब काल सर्प का दोष होता है तो आज के दिन विधि विधान से, शास्त्रोक्त विधि से, परंपरागत से और जो हमारी पूजा पद्धति है सनातन की, उस रूप से जब हम नाग नागिन की जोड़ा का विधिवत अभिषेक करके, पूजा करके, कुछ प्रवाह करने का विधि है, कुछ भगवान शंकर पर अर्पण करने का विधि है। परंतु विधि से पहले हमें ज्ञात होना चाहिए कि हमारी ग्रह में क्या कालसर्प दोष हैं। नॉर्मल पूजा करना, सामान्य पूजा करना एक अच्छी बात है, परंतु जिन व्यक्तियों में ग्रह कुंडली में भगवान नागराज का अगर कालसर्प दोष है, तो आज के दिन पूजा करने मात्र से, भगवान का अभिषेक करने मात्र से तमाम व्याधियाँ, दुख, कष्ट ये सब दूर होते हैं। और इस भूमि में तो नागराज देवता के रूप में माना गया है। जब कुल है तो समझ ली कुल वृद्धि एक अपने आप में बहुत अलौकिक वृद्धता होती है। जो भगवान शंकर के इस प्रारूप को, इस आभूषण को पूजने से तमाम व्याधियाँ दूर होती है, निसंकोच ये सब आनंद का विषय होता है। और विशेष पर्व होता है कि यूँ तो हम पूजा करते हैं, जब भगवान शंकर का करते हैं, उनके ऊपर हमेशा अमुक अमुक फणियों को नाग का बास रहता है, परंतु जब आज के दिन पूजा करते हैं, आपका विशेष ग्रह का निवारण होता है, सुख शांति समृद्धि होती है। ये आदि अनादि पौराणिक भगवान श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर रहे। ये द्वापर काल से चला आ रहा है। जब महाभारत काल पहले से आज गुरु द्रोणाचार्य जी का यहाँ प्रस्थान होना, उनको आकाशवाणी होना कि हे द्रोण, तुम तमसा नदी के तटस्थ जाकर के भगवान शंकर की आराधना करो, तुम्हारी सारी मनोकामना और तुम्हारा कल्याण होगा। जब गुरु द्रोण इस आकाशवाणी को सुनकर अति प्रसन्न होते हैं, भगवान शंकर का अनन्य सेवक, अनन्य अपने अनुष्ठान जब इत्यादि करते हैं, तो भगवान शंकर का स्वयं प्रकट होना और आगे आने वाली समय को गुरु द्रोणों को बताते हैं। और गुरु द्रोण उस परिपाटी को, उस परंपरा को निर्वाह करते हुए भगवान शंकर का प्रसन्नता के कारण से भगवान शंकर स्वयं जगत कल्याण के लिए, सबके मनोवांछित फल के लिए लिंग रूप में प्रकट होते हैं। अश्वत्थामा का जन्मस्थली भी यही बताई गई है। अब आज थोड़ा सा परिवेश, एक बहुरूपिया बीमारी का जो प्रारूप आया है, यात्रा में यात्रियों को थोड़ा सा प्रशासन की गाइडलाइन, सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखते हुए थोड़ा यात्रियों का रुझान कम है, परंतु महादेव सबके कल्याण करें। क्योंकि कोई आज का ये मनुष्य द्वारा या शिल्पी द्वारा बनाया हुआ नहीं है, विश्वकर्मा द्वारा और भगवान शंकर की स्वयं वरदान के हिसाब से इस मंदिर का प्रादुर्भाव हुआ है।
गुफा के अंदर महादेव स्वयं भूमार्ग से प्रकट, एक होता है कि हम प्रतिष्ठा कराते हैं जिसको शास्त्रोक्त विधि से, परंतु भगवान शंकर का जगत कल्याण के लिए भूमार्ग से जमीन से स्वयं प्रकट होकर के लिंग रूप में सबके कल्याण के लिए बाबा निरंतर कृपा बना के रखते हैं। मात्र श्रावण मास में, श्रावण मास नागपंचमी तिथि का महत्व को देखते हुए जो व्यक्ति भगवान शंकर को मात्र एक लोटा जल का अर्पण करता है, निसंदेह उनके सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं, घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। परंतु परिवेश, समय का एक विडंबना और प्रशासन की गाइडलाइन को देखते हुए सावधानियां सबको रखना चाहिए। आश्रम की ओर से भी मैं सबको कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि सारा जगत सर्वे भवन्तु सुखिनाम सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। घर में रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें और परिवार आपका भरा बुरा रहे। मैं अपनी ओर से आपको मंगल कामनाएं देना चाहता हूँ। प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन प्रतिदिन हमारे एसओ कैंट से निरंतर वार्ता होती है। कल भी मैंने 1 घंटा उनके साथ बैठ के चर्चा किया है सुरक्षा को लेकर के। महाराज जी, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो हमें मंदिर में बहुत सारी सावधानियाँ रखना पड़ेगा। जो प्रशासन की गाइडलाइन के अनुरूप हमने सैनिटाइजर, बुखार नापने वाली मशीन, गोले बना रखे हैं, घंटियाँ सब बांध रखी हैं, सावधानियाँ पूरी रख रहे हैं। लेकिन मैं अपने भक्तों को भी एक आग्रह करना चाहूँगा, जब आप मंदिर में प्रवेश करें तो स्वयं भी थोड़ा सा हमें सहयोग करें, दूरियां बना के रखें। आपके लिए मंदिर खुला है, संकोच न करें, परंतु मंदिर में प्रवेश करने के बाद थोड़ा सा सावधानी के जो एक अनुरूप बना हुई नियमावली बनी है, आप सब उसका पालन करें। आप आगे जल चढ़ाएं, मंदिर खुला है, प्रशासन सदैव मंदिर के साथ है। मंदिर प्रशासन की गाइडलाइन और उनकी सुविधा और भक्तों को सुविधा को देकर के व्यवस्था चला रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं, क्योंकि देहरादून दौड़ नगरी है, भगवान शंकर पूरे देहरादून अपितु है तो विश्व के ही गुरु, लेकिन देहरादून का एक सौभाग्य है कि भगवान टपकेश्वरी के इष्ट हैं, एक संरक्षक हैं, एक संवर्धन है, एक सुरक्षा कवच हैं। मैं भगवान के ओर से, अपने आश्रम के ओर से समस्त भगत को, जनों को, समस्त शिव कल्याणकारी करें, क्योंकि वो कल्याणकारी देवता हैं। भगवान सबकी रक्षा करें, सबको सत्प्रेरणा दे, सब सुरक्षित रहें। मैं ये शुभकामनाएं देना चाहता हूँ।